नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनफान फिल्टर्ड। आज हम बात कर रहे हैं नीलजे कोपर डबल कॉर्ड लाइन के बारे में। आज के टाइम पे अगर आप पनवेल से वसई ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो ट्रेन को दीवा स्टेशन तक जाना पड़ता है। वहाँ पर इंजन रिवर्सल होता है और फिर ट्रेन वापस कोपर के थ्रू वसई की तरफ जाती है। दीवा जंक्शन ऑलरेडी काफ़ी बिजी जंक्शन है और इसी रूट पर फ्रेट और एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। इसी वजह से जो जर्नी 1 घंटे में हो सकती है वह 1.5 से 2 घंटे तक लग जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीलजे कोपर डबल कॉर्ड लाइन बनाई जा रही है। यह एक 338 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 5.5 किलोमीटर का नया डबल ट्रैक बन रहा है। इसका काम 2025 में स्टार्ट हुआ था और टारगेट कंप्लीशन 2028 तक रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के बाद ट्रेन को दीवा जंक्शन नहीं जाना पड़ेगा। नीलजे से डायरेक्टली कोपर तक कनेक्शन मिल जाएगा, जिससे टाइम भी बचेगा और कंजेशन भी कम होगा। इस लाइन के कंप्लीट हो जाने पर नीलजे से अपर कोपर स्टेशन के बीच का डिस्टेंस भी लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक रिड्यूस हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट MUTP 3A का पार्ट है, जिसका एम मुंबई सुबर्बन नेटवर्क को इम्प्रूव करना है। फ्यूचर में पनवेल से डायरेक्ट वसई, विरार और दानू तक लोकल ट्रेन भी चल सकती हैं। ट्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और डिलेस कम होंगे। अभी के टाइम पर इस रूट पर MEMU ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं, जो पनवेल से वसई तक अराउंड 1.5 घंटे लेती हैं। साथ ही कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी इस रूट को यूज़ करती हैं। सिंपल शब्दों में यह एक छोटा सा शॉर्टकट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर काफ़ी बड़ा होने वाला है। बिना किसी देरी के आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का करंट ग्राउंड अपडेट। यह है नीलजे रेलवे स्टेशन, जो अब के समय एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन आने वाले टाइम में यह एक इम्पॉर्टेंट रेलवे हब बनने वाला है। यह अपग्रेड MUTP 3A और नीलजे कोपर कॉर्ड लाइन प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जा रहा है, उन्हें सुबर्बन हाइट तक रेस किया जाएगा और 12 से 15 कोच लोकल ट्रेन के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। साथ ही फ्यूचर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एडिशनल प्लेटफॉर्म भी ऐड होंगे। दूसरा बड़ा चेंज है मेट्रो कनेक्टिविटी। यहाँ मेट्रो लाइन 12 का स्टेशन और एक बड़ा डिपो बन रहा है। इससे नीलजे एक मेजर इंटरचेंज पॉइंट बन जाएगा, जहाँ से लोग कल्याण, तलोजा और नवी मुंबई के बीच इजीली ट्रेवल कर पाएंगे। नीलजे स्टेशन के आगे यह कॉर्ड लाइन एग्जिस्टिंग नीलजे दीवा लाइन का अलाइनमेंट यूज करते हुए आगे बढ़ेगी, जहाँ यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल आगे बढ़ते हुए पलाव ब्रिज को क्रॉस करेगी। आगे यहाँ आपको पलाव ब्रिज का काम तेजी से होते हुए दिखाई देगा। इस पुराने ब्रिज को इसलिए तोड़ा गया है ताकि ट्रैक्स को वाइडन किया जा सके और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चलते इस ब्रिज को ज़्यादा हाइट पर दोबारा बनाया जा सके। इसके आगे एग्जिस्टिंग नीलजे दीवार रेल लाइन लेफ्ट की तरफ चली जाती है, जहाँ आज के समय सारी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन जाती हैं, जबकि यह डबल कॉर्ड लाइन डायरेक्टली कोपर की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ आपको अर्थवर्क होते हुए दिखाई देगा। इसके आगे यह लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल आगे बढ़ती है और यहाँ भी आपको ज़्यादातर सेक्शन में अर्थवर्क और कुछ सेक्शन में ब्लैंकेट लेयर का काम तेजी से चलते हुए दिखाई देगा। आगे ऊसरघर गांव के पास आपको इस ROB का काम लगभग कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। इसके आगे भी ज्यादातर सेक्शन में आपको अर्थवर्क और कुछ सेक्शन में ब्लैंकेट लेयर का काम तेजी से होते हुए दिखाई देगा। आगे नंदीवली के पास यह डबल कॉर्ड लाइन एग्जिस्टिंग दीवा से वसई आने वाली रेल लाइन से जाकर मिल जाएगी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल आगे बढ़ेगी। आगे यह लाइन
इस आरओबी की मदद से एग्जिस्टिंग सेंट्रल लाइन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए अगर अपर कोपर स्टेशन या कोपर रोड स्टेशन के बारे में बात करें तो इसे भी अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे ही नीलजे कोपर डबल कॉर्ड लाइन कंप्लीट होगी, अपर कोपर एक इम्पॉर्टेंट एंट्री पॉइंट बन जाएगा उन लोकल ट्रेन्स के लिए जो नीलजे साइड से आएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ इंफ्रा अपग्रेड किया जा रहा है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को स्ट्रेथन और अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी लोकल ट्रेन्स को हैंडल कर सके। फ्यूचर में यहाँ 12 और 15 कोच सुबर्बन ट्रेन्स इजीली ऑपरेट कर पाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट अपग्रेड है कनेक्टिविटी का। यहाँ लोअर लेवल सेंट्रल लाइन और अपर लेवल वसई दीवा पनवेल लाइन के बीच बेटर पैसेंजर मूवमेंट के लिए प्लानिंग हो रही है। मतलब आने वाले टाइम में अपर कोपर सिर्फ एक नॉर्मल स्टेशन नहीं बल्कि एक एफिशिएंट इंटरचेंज हब बनने वाला है। ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट को समराइज करें तो मोस्ट सेक्शंस में अर्थवर्क का काम स्टार्ट हो चुका है और कुछ जगहों पर इनिशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जैसे ब्लैंकेट लेयर का काम भी चल रहा है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट अपने अर्ली स्टेज में है, लेकिन गिवन कि इसका टारगेट कंप्लीशन मिड 28 रखा गया है, उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में यह काफ़ी फास्ट पेस से प्रोग्रेस करेगा और टाइम पर कंप्लीट हो सकता है। एक बार कंप्लीट होने के बाद यह लाइन फ्यूचर में लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन दोनों के लिए यूज़ की जा सकेगी, जिससे ओवरऑल एमएमआर रीजन की कनेक्टिविटी और ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। सिंपल शब्दों में यह एक छोटा सा शॉर्टकट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर काफ़ी बड़ा होने वाला है। खैर, आपकी क्या राय इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।